ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जिन्ना के 14 सूत्री मांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही एक टॉपिक था उसमें कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किया गया था, जिसको नेहरू रिपोर्ट में हटा दिया गया या अस्वीकार कर लिया गया था। इससे मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने इस विचार को अपने मुस्लिम लीग, जो उनकी संस्था थी, मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ मिलकर 14 सूत्री मांगों को बनाया। यह 14 सूत्री मांग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के हक में बात करता है। तो आइए हम देखते हैं 14 सूत्री मांगों के अंतर्गत किन किन विशेष मांगों को रखा गया। यहाँ सारे 14 सूत्री मैंने जो 14 बातें थी उन सारे बातों को तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन जो उसमें से बहुत विशेष महत्वपूर्ण थी उन सबको यहाँ पे हमने बता दिया। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो नेहरू रिपोर्ट में अस्वीकार की गई थी उसमें सबसे पहला जो था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा, ये जो अस्वीकार किया गया था उसी को यहाँ सबसे पहला और मुख्य पॉइंट बना दिया गया है कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक एक निर्वाचन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, उनको अलग एक मंत्रिमंडल बना होना चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया है केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, यानी कि केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय, दोनों मंत्रिमंडलों के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व का स्थान निर्धारित कर दिया गया था। तीसरा इसमें बताया गया है कि मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रांतों का पुनर्गठन, यानी कि जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे उन प्रांतों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। चौथा है राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण, पदों का यानी कि वह राज्य की सेवाएं में जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करता है। यह 4 पॉइंट बहुत विशेष है और इन्हीं चारों से जुड़े हुए अन्य पॉइंट भी आपके 10 है, जिसमें मुस्लिमों के लिए शिक्षा के विशेष अधिकार दिया गया है, मुस्लिमों के लिए जितनी भी फैसिलिटी है उन सब में उनको अलग से आरक्षण की बात की गई है। अब आइए हम आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब नेहरू रिपोर्ट और ये जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। नेहरू रिपोर्ट की कुछ विशेष बातें थी, पॉइंट थी जिसको हमने बताया था, उसको इरविन के सामने रखा गया। वह 11 मांगे थी, इन 11 मांगों को मांगा गया लेकिन इरविन ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो उसी के लिए इन्होंने 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आंदोलन किया गया कि अगर यह हमारी मांगों को नहीं मानते, हमारे लिए अलग से पूरे भारतीयों के लिए अलग से केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडलों में उनको विशेष स्थान नहीं देते हैं, उनको निर्वाचन की सुविधा नहीं देते हैं, तो ये सब मांगे थी उनकी नहीं दे रहे हैं, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। यह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 यात्रियों के साथ साबरमती आश्रम से 512 किमी की पैदल यात्रा, यानी कि अपने पैर से चल के उन्होंने पैदल यात्रा डांडी पहुंचकर नमक कानून, जो नमक कानून बना हुआ था कि नमकों से एक तो हमारे देश का खुद ही नमक था और उस पर भी सारे लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, तो यह नमक कानून जो बना हुआ था उसको तोड़ा और यहीं से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसके कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम थे यहाँ बताया गया है कि नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना। नमक कानून यानी कि खुद से हम नमक बनाएंगे और खुद ही उसको बेचेंगे, निर्यात करेंगे या यूज करेंगे, लेकिन जो ब्रिटिशों द्वारा ये बनाया गया था नमक जो उत्पादित किया जा रहा था तो हम ही लोग करते थे, हमारे यहाँ के मजदूर करते थे, लेकिन हम ही से फिर वही टैक्स दिया जाता था। तो इसके
फेवर में इन्होंने कहा कि नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया गया। कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया। अब ये वही चीज़ है जो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताए थे कि सभी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। भू राजस्व, लगान आदि पे रोक लगा दिया गया, जो कि हमारे यहाँ से लगभग 50% लिया जाता था, तो इस पे भी रोक लगाने की बात की गई थी। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पे रोक लगा दिया गया, क्योंकि शराब का सेवन हम लोग को बहुत ज़्यादा पीछे कर देता था। विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, इसका यह भी एक कार्यक्रम था। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया जाने लगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य कुछ पॉइंटें थी जो कि सभी लोग ये कार्य करने लगे। ये हमारे संपूर्ण भारत में लगभग फैल गया था। हर जगह अलग अलग नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इस कार्यक्रम से या इस आंदोलन से जब ये पूरे भारत में फैल गया तो सभी लोग, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वह लगभग डर गई। इसलिए इस कार्यक्रम को रोकने के लिए या इस आंदोलन को रोकने के लिए इरविन ने दोबारा से समझौता, गांधी जी के साथ मिलकर समझौता किया। अगले रिपोर्ट में हम थोड़े से इरविन के बारे में पढ़ लेंगे। आज के वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताया। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।